आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। ओम शांति शांति शांति। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ओम शांति शांति शांति। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले। जिसको तू ही बचाने पे आए, जिसको तू ही बचाने पे आए, आग में भी बचा के दिखाए, आग में भी बचा के, आग में भी बचा के दिखाए, आग में भी बचा के दिखाए। तेरे वश में अंधेरे उजाले, तेरे मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को लाख अपनों को तूने पुकारा, तो लाख अपनों को तूने पुकारा, सबके सब कर गए थे किनारा, सबके सब कर गए
बिन भंवर से निकाले। मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को डूबतों को बचा लेने वाले। मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले। मेरी नैया है तेरे हवाले, बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, ओ बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, फूल आशा का खिलता 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 नहीं है। तू ही आके अब धीरज बना दे, तू ही आके धीरज बना दे। मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले। मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले। मेरी नैया है तेरे हवाले, तेरी मर्जी के बिन इस जहां में, 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 एक पत्ता भी हिलता नहीं है, एक पत्ता भी हिलता नहीं है, एक पत्ता भी हिलता नहीं है, एक पत्ता भी हिलता नहीं है। आंधियों में भी तू ही संभाले, आंधियों में भी तू ही संभाले। मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले। मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। और आगे भी सबके लिए रहेगा। परमात्मा श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, हे कुंतीपुत्र, इस मार्ग में प्रवेश करने पर हमारे अंदर दैवीय संपदाओं का विकास होता है, दैवीय गुणों का विकास होता है। और परमात्मा श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बनाकर के जो दैवीय संपदाएं हमें बताई हैं, उनमें सबसे पहला दैवीय गुण, सबसे पहली दैवीय संपदा है अभय। क्या है? अभय। यानी इस मार्ग पर जो चलता है उसका डर समाप्त हो जाता है। डर समाप्त होता है
लेकिन भक्त के भय समाप्त होने में थोड़ा सा अंतर रहता है। लोगों का डर समाप्त होता है, डरते नहीं हैं लेकिन औरों को डराते हैं। लेकिन एक भक्त न डरता है न किसी को डराने की कोशिश करता है। आज के वातावरण को देखकर के विशेष तौर से प्रासंगिक है कि हर व्यक्ति के मन में एक असुरक्षा की भावना है। कोई ना कोई डर हर एक के अंदर समाया है। महाराजा भर्तृहरि ने तो अनेक तरह के भय का वर्णन उस जमाने में किया था। भोगे रोग भयम कुलेक्षुत भयम वित्ते कृपालाद भयम। भोग में रोग का भय है, कुल के नष्ट होने का भय है, हमारे धन को कहीं सरकार ना ले ले या कोई चुरा के ना ले जाए, इसका भय है। बहुत सारे भय का वर्णन किया है। आप भी अपने जीवन में देखेंगे तो तरह तरह के भय आपको नजर आ जाएंगे अपने अंतर में, अगर थोड़ा झांकने की कोशिश करोगे। उन भय से बचने का एक ही तरीका है बस, और वो है परमात्मा की चरण। लोगों ने कहा कि भक्ति तो निर्बल बनाती है, आदमी कमजोर हो जाता है, बात बात में डरता है, ये ना हो जाए वो ना हो जाए, नो नो नो। भक्ति निर्बल नहीं बनाती, भक्ति निर्बल बनाती है। हमारे अंदर भय नहीं रहता है। भय के रहते क्या जिंदगी है हमारी, सोचो। जब तक जीवन में भय है, हमारी जिंदगी क्या है। मैं कल भी इशारा किया कि गली गली में लोग बोला करते थे, कह लो जो डर गया वो तो मर गया, जो डर गया वो तो मर गया, वो तो जिंदा भी नहीं है, जीवित भी नहीं है। जीवित होकर के भी मृतक तुल्य है। जो 14 प्रकार के प्राणी हमें बताए कि जीवित भी मृतक तुल्य है। बहुत से मर करके भी नहीं मरते हैं, हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं, और बहुत से जिंदा भी हो जाते हैं। उनमें एक इसके भी दर्शन होते हैं जो बिल्कुल भयभीत सा रहता है, वो डरा हुआ समझो मरा हुआ है। परमात्मा के भक्त को, सद्गुरु के शिष्य को मैं चैलेंज करके कहता हूं, भय नहीं रहेगा। जिसे सच्चे अर्थों में भक्त कहा जा सके, जिसे सच्चे अर्थों में शिष्य कहा जा सके। तो हमारे ग्रंथ, हमारे संत, हमारे सद्गुरु, हमारे परमात्मा हमें सिखाते हैं कि सार्थक जीवन जिए। अब मौत का डर किसे लगेगा? जो ज्यादा जीना चाहता है। मृत्यु का भय किसे लगेगा? जो ज्यादा जीना चाहता है। और हमारे महापुरुषों ने कहा कि कितना जिए ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, और कितना सार्थक जिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने इशारा किया, संत ज्ञानेश्वर दुनिया की रीति में देखें तो कितने वर्ष जिए? 15 वर्ष। लाखों वर्ष की आयु कुर्बान करने को मन करता है। जगत को आदर्श शंकराचार्य की आयु कितनी रही लौकिक रूप में? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद कितने वर्ष जिए? लेकिन वो जितना भी जिए सार्थक जिए, एक। और हम भी तो प्रार्थना करते हैं ना, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहें हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी
कोई भूल हो इतनी शक्ति जितनी भी मिले भली जिंदगी दे, हमें अच्छी जिंदगी दे। ये महत्वपूर्ण है कितने वर्ष जिए। पहली क्लास में हम सबके लिए शुभ कामना करते हैं, जीवे वो शरदः शतम, तुम्हारी 100 सर्दियों तक तुम जीवित रहोगे। लेकिन जब अगली क्लास में जाएंगे तो 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 वर्ष महत्वपूर्ण नहीं है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वो नन्हे नन्हे नौनिहाल जिनको जिंदा दीवार में चिपका दिया गया है, बेशक उनकी छोटी सी उम्र पर तो लाखों वर्ष की उम्र को शहीद भगत सिंह की कितनी सी आयु, शहीद भगत सिंह की, शहीद आलम भगत सिंह की कितनी सी आयु, सुखदेव और राजगुरु कितने वर्ष के थे। उन्हें मृत्यु से डर नहीं लगा, नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि वो ज्यादा जीना नहीं, सार्थक जीना चाहते थे। और शायद इसीलिए वो मर करके भी नहीं मरे, मर करके भी अमर कहते थे। जिस दिन तुम्हें लगने लगा कि परमात्मा मेरे साथ है, तो डर के साथ है। फिर वो जो परमात्मा मेरे साथ है, मेरे सदगुरु मेरे साथ है, वो मेरा है। मैं उसका बच्चा हूं। मैं तो कल आपसे कहा था, मृत्यु से तो डरना ही क्या, ये जब आनी है, जहां आनी है, जैसे आनी है, आएगी। हमारे महापुरुष लोग कहा करते थे, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। हरि बोल। वेलकम कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, हर क्षण को सार्थक करते जा रहे हैं। तो हर समय अपने हथेली पर लेकर के चलते हैं। आज हम यहां चैन से बैठे हुए हैं क्योंकि सीमाओं पर हमारे जवान अपनी जान हथेली पर लेकर के बैठे हुए हैं। अगर उन्हें डर लगेगा तो तुम यहां चैन से बैठोगे। गोलियां चल रही हैं, बम चल रहे हैं, चट्टानें खिसक रही हैं, तूफान आ रहे हैं, फिर भी डटे रहते हैं। चाहे राष्ट्रभक्ति आ जाए, गुरु भक्ति आ जाए, प्रभु भक्ति आ जाए, मैं चैलेंज करके कहता हूं, वहां पर भय रह ही नहीं सकता है। कोई डर नहीं रहेगा, रह ही नहीं सकता है। मैंने एक इशारा किया आपको, भगवान श्री कृष्ण जब भी ऐसे किया, जितने 30 मार का बनते थे ना, सबकी रूह कांप जाती थी। अब चक्र आएगा, पता नहीं किसकी गर्दन कटेगी। अभी चक्र आया नहीं, चक्र की कल्पना मात्र से रूह कांप जाती थी। चाहे वो शिशुपाल चाहे 100 गालियां दे रहा है, चाहे वो दुर्योधन कितनी अभिमान में अकड़ा रहता है, चाहे वो दुशासन हो, चाहे शकुनी हो, चाहे इन सब की रूह कांप जाती थी। जिस चक्र की कल्पना मात्र से सिहरण हो जाती है, एक भक्त को कभी डर नहीं लगता उस चक्र से। 5 वर्ष के नबी ने ध्रुव से पूछा गया, क्या तुम्हें डर लगा? भगवान तो चक्र लेकर के प्रकट हुए थे, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए। नहीं नहीं, डर क्यों लगेगा? वो चक्र कोई डराने वाला चक्र थोड़ी ना है, वो चक्र कोई चक्र में डालने वाला चक्र थोड़ी ना है, वो तो सुदर्शन चक्र है, अच्छे दर्शन वाला चक्र है। भक्तों ने तो नाम ही बदल दिया, डराने वाला चक्र नहीं, सुदर्शन। क्या नाम रख दिया? सुदर्शन। अरे बड़े अच्छे दर्शन है, इसको तो देख करके आनंद आता है। मैंने तो आपसे यहां तक कहा कि परमात्मा से भी नहीं,
परमात्मा से प्रेम करो, डरने की आवश्यकता नहीं। लोग कहेंगे, सारी दुनिया कहती है अरे भगवान से तो डरो, अरे भगवान से तो डरो, अरे भगवान से तो डरो। महाराज जी आप कह रहे हो कि भगवान से भी मत डरो। दुनिया में जिसने भी जिससे कहा होगा अरे भगवान से तो डरो, जरूर सामने वाला को गलत आदमी होगा, कुछ गलत क्रिया कर रहा होगा, गलत आचरण कर रहा होगा। कोई भक्ति कर रहा हो, उससे कोई कहेगा अरे भगवान से डरो, क्या कर रहे हैं। किसी भूखे को कोई भोजन करा रहा हो, कोई कहेगा अरे भगवान से डरो, क्या कर रहे हैं। किसी ठंड से ठिठुरते हुए व्यक्ति को कोई कंबल दे रहा है, वस्त्र दे रहा है, कोई कहेगा अरे भगवान से डरो, क्या कर रहे हैं। कोई किसी गरीब की कन्या का विवाह करवा रहा है, कोई कहेगा भगवान से डरो, क्या कर रहे हैं। कोई सत्कार्य कर रहा है, पुण्य कार्य कर रहा है, धर्म का कार्य कर रहा है, उससे कोई कहेगा हमें भगवान से डरो, क्या कर रहे हैं। जब जो गलत कर्म करता है, गलत क्रिया करता है, गलत राह पर चलता है, तब कहा जाता है भगवान से डरो, क्या कर रहे हो। इसका तात्पर्य प्रत्यक्ष में कहा जा रहा है भगवान से डरो, लेकिन अप्रत्यक्ष में बुरे कर्मों से डराया जा रहा है। भगवान से नहीं डराता, कोई विचारशील आपको नहीं कह सकता कि भगवान से डरो। तुम उसकी औलाद हो, गलतियों से डरो, किसी का बुरा करने से डरो, किसी की बुराई करने से डरो, बुराई के मार्ग पर पैर रखने से डरो। बाकी डरने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर तुम अपने कर्तव्य का ठीक से निर्वाह कर रहे हो, मैंने कहा ना बच्चे, परीक्षा आ गई नजदीक, किसको डर लगेगा। जो रेगुलर पढ़ता है उसको डर लगेगा, जिसने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया उसे डर लगेगा, जिसके मन में पूरा कॉन्फिडेंस है तैयारी का उसको डर लगेगा। साल भर पढ़ा नहीं है और एग्जाम आ गए, ट्रेन में आप अपनी सीट पर बैठे हो, आपको डर लगेगा। आपके पास टिकट नहीं है तो डर लग सकता है, किसी और की सीट पर बैठे हो तो डर लग सकता है, किसी और के नाम की टिकट है तो डर लग सकता है। या फालतू ताम झाम पार करके चल रहे हो तो डर लग सकता है। गुरु नानक देव जी महाराज चले जा रहे थे, जंगल का रास्ता पड़ा, बाला मर्दाना साथ में थे। अच्छा कर गुरु महाराज बड़ा डर लग रहे थे, गुरु महाराज साथ में और डर लग रहे। गुरुदेव भी सोचने लगे मैं साथ में, मेरे को डर लग रहा है। कोई ना कोई गड़बड़ है। गुरु महाराज ने ध्यान लगाया, सारा दृश्य नजर आ गया। गुरु महाराज ने हाथ आगे बढ़ाया और उसके जेब में हाथ डाला, कुर्ते की जेब में, और उसमें एक सोने का सिक्का था, असरफी थी, निकाला और जोर से फेंका वही दूर से। क्या कर रहे हो गुरु महाराज, क्या कर रहे हो गुरु महाराज, यार जोर से फेंक दिया। बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन बात आई गई होगी। थोड़ी देर आगे चलते रहे, शब्द कीर्तन चल रहा है, भगवान का सुमिरन चल रहा है। 2-3 घंटे बाद गुरु महाराज कहते हैं कहो पुत्र डर लग रहे, बोले होने की लगेगा, डरते तो सब थे करके साढ़े डर तो आपने निकाल के और फेंक दिया, अब क्या काम कर रहे हैं। गुरु महाराज बोले मैंने तुमसे कहा था कि जहां भी हो कोई प्यार से भोजन कराए तो करो, कि दक्षिणा लेकर क्यों मत डर आ ही नहीं सकता है कभी। जिसे तुम्हें लगने लग गया कि वो मेरा है और वो मेरे अंग संग है, मेरे साथ है, मैं उसका बच्चा हूं, तो डर कैसे आ सकता है कभी। जंगल से आप कितना भी बियाबान जंगल है, घनघोर जंगल है, आप चले जा रहे हो, आवाज आ गई। मैंने कल भी कहा था दौड़ी मत मारना, सच्ची बताना, डर लगे ना लगे। हालांकि महाराज जी के साथ करीब 90 बार अभी तक आमने सामने शेर आया। भारत पद यात्रा के दौरान इतनी बार, उसके बाद भी, और साथ में भी लोग होते थे। मैं पूछता था बाद में कि बेटा आपको डर नहीं लगता,
उत्तर यही होता था, आप हमारे साथ से तो किस बात का। लेकिन हकीकत है कि जंगल में आप चले जा रहे हो और अचानक आवाज आ गई, हरी बोल, अचानक आवाज आई बड़ी जोर की, डर लगेगा ना है? तो सामने आ गए शेर, तो वो शेर सुनने में मजा आता है, शेर सुनाने में मजा आता है। शेर अगर सामने आ जाए तो शेर की आवाज सुनाई तो डर लग गया, शेर सामने आ गया तो डर लग गया, और शेर के दांत को निकाल के सामने आ गया तो फिर तो हरी बोल। और दांत निकालना तो दूर, दांत निकाल के आपकी गर्दन पर रख दिए तो डर लगेगा। डर लगने की नौबत में उससे पहले तो हरी बोल। लेकिन जिन आवाज को सुन करके, जिन दांतों को देख करके, जिन दांतों के नुकीलेपन को एहसास करके आदमी की मृत्यु तक हो सकती है, उन्हीं नुकीले दांतों से उसी जबड़े के अंदर अपने बच्चों को उठा करके शेरनी ले जाती है। एक जगह से दूसरी जगह जब लेके जाती है, उन्हीं दांतों में लेके जाती है। किसी बच्चे को कभी डर लगा हो या किसी बच्चे का कभी दर्द हुआ हो, मैंने नहीं सुना, आप भी नहीं सुन सकते हो। क्यों नहीं डर लग रहा? वो मेरा पिता है, वो मेरी मां है, मेरा नुकसान नहीं कर सकता। आपको अपने माता पिता से अगर डर लग रहा है, आपको अपने शिक्षक से अगर डर लग रहा है, अपने शत्रु से डर लग रहा है, भगवान से डर लग रहा है, सोचना कहीं ना कहीं अपवाद छोड़ करके कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ हो गया, कहीं ना कहीं को गलती है, कहीं ना कहीं को गड़बड़ है, जिसकी वजह से डरते हुए तुम्हारे पैर आगे नहीं बढ़ते। अरे बोलता वरना उसके जैसा तो अपना कोई हो ही नहीं सकता है, उसके जैसा तो हितैषी कोई हो ही नहीं सकता है, उससे डर किस बात का? वो तो प्रेम करने लायक है, दुनिया की सेवा करो, प्रेम उससे करो। याद करो मैंने कहा था, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया, देने वाले ने दिया, वो भी दिया किस शान से, मेरा है ये लेने वाला कह उठा अभिमान से, मैं और मेरा कहने वाला ये मन भी किसी का है दिया, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये धन किसी का है। याद रखना, जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगी का ये क्या मधुबन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो भी किसी का है। तुम तो इस संसार में आकर के बस 3 काम करो, इन 3 काम में सारे काम आ जाएंगे। जग की सेवा, बोलो, खोज अपनी, प्रीति उनसे कीजिए। जग की सेवा का तात्पर्य कि सारी दुनिया की सेवा करते फिरो, जितनी कर सको, जहां कर सको, जब कर सको, जैसे कर सको, जितनों की कर सको। सेवा का मौका अगर आए तो हाथ से खोना मत, आए हुए सेवा के मौके को अपने हाथ से खोना मत। अगर तुमसे सेवा छिनती है तो तुम्हें लगना चाहिए कि हमारा सब कुछ लुटा जा रहा है। जग की सेवा, खोज अपनी खोज। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, कहां जाना है, क्या करना था, क्या कर रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं वो सही है, इसका परिणाम क्या होने वाला है। जग की सेवा, खोज अपनी और प्रीति उनसे कीजिए, वही है प्रेम करने लायक है, वहां धोखा नहीं है। वहां दुख नहीं है। और जब प्रेम करोगे तो फिर डर कैसे?
फिर परमात्मा से डर कैसे? जिनसे आप प्रेम करते हो उसे डरते हो? डरो तो इस बात से डरो हमसे कुछ ऐसा ना हो जाए कि हमारा प्रेम खत्म हो जाए, क्योंकि रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिपका है, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। हमसे कुछ ऐसा ना हो जाए इसका डर होना चाहिए। हमारा संबंध कहीं खत्म ना हो जाए इसका डर होना चाहिए। हमारा प्रेम कहीं खत्म हो जाए इसका डर होना चाहिए। लेकिन प्रेम में तो डर हो ही नहीं सकता है। सारे हरि सारे जग के नारायण नारायण हरि हरि जय नारायण 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 हरि हरि जय नारायण 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 हरि जहां सच्चा प्रेम है वहां भय नहीं हो सकता है। प्रेम कम ना हो जाए इसका डर होना चाहिए। हमसे कोई गलती ना हो जाए जिससे हमारे संबंध खराब हो जाए इसका डर होना चाहिए। क्योंकि आज के जमाने में सच्चा प्रेम मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन उस प्रेम को बनाए रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। शांति मिलना इतना सरल नहीं है, लेकिन शांति को बनाए रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। हारने वाला हमें कोई नहीं, जाके राखे साइयां मार ना सके, बाल न बांका कर सके, चाहे सब जग पहली हो। अब पूरी कथा करने से नहीं होगा। कथा तो बड़ी अच्छी करनी आती है कि भक्तों भगवान पर भरोसा करो, जिसकी वो रक्षा करता है उसका बात बांका नहीं होता है। और मंच के पीछे भी चार बंदूक लेके खड़े हुए हैं, मंच से उतरते हुए भी चार बंदूक लेके खड़े हैं, गाड़ियों में भी आगे पीछे बंदूक वाले खड़े हैं, बाहर जा रहे हैं तो बंदूक वाले। जब तेरे कोई भरोसा नहीं है कि भगवान रक्षा करेगा और उनको क्या देखेगा? आपका लाठी वाला भैया कम से कम करके दिखाता है कि सिर्फ ऐसे रक्षा करता है, सीमाओं में जाकर के भी प्रदर्शन करता है। कोई जानबूझ करके प्रदर्शन करने के लिए नहीं, तुम्हारे मन में विश्वास जगाने के लिए। वहां पर कोई सिक्योरिटी नहीं होती थी। भारतीय संपूर्ण विश्व में जाता हूं, लेकिन इतना भरोसा है जो तुमसे कह रहा हूं, मुझे अपने ऊपर भरोसा है। मुझे याद है मेरे पास में ही एक दिन प्रवचन एक बार हो रहा था, संत सम्मेलन था, सारे लोग प्रवचन कर रहे थे। उसे परमात्मा सबके अंदर है तो इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं, इस पर प्रवचन था। बड़ी अच्छी व्याख्या की होगी। तो यहां बैठे हैं, जिसको याद होगा हमने हनुमानी की चर्चा, एक मंदिर में कार्यक्रम चल रहा था और संत लोग काफी आए हुए थे और वहां पर प्रवचन हुआ। बड़ी अच्छी कथाएं की सबने, बड़ा अच्छा व्याख्यान दिया। उसके बाद में किसी ने प्रार्थना की कि सभी संत लोग हमारे घर में जलपान की व्यवस्था है, वहां पर चली गई। जैसे ही जाने लगे तो आगे कुत्ता भाव भाव कर रहा था, सारे के सारे पीछे हो गए। मैंने कहा क्या हुआ? इसके अंदर तो भगवान है ना। और जब भगवान तुम्हारा रखवाला है तो तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है? कथा बड़ी अच्छी है, लेकिन विश्वास तो नहीं है। और आप अगर थोड़ी भी जानकारी रखते हो, पशु विज्ञान की जानकारी रखते हो, तो कुत्ता तो सबसे पहले आपके भय को सूंघता है, उसकी सूंघने की शक्ति बहुत होती है। उसे पता लग जाता है कि सामने वाला डरा हुआ है। अगर उसे पता लग जाए कि क्योंकि भय के कारण हमारे अंदर एक श्राव होता है जिसे सूंघ लेता है। अगर उसे ये पता लग जाए कि सामने वाला नहीं डरा, मैं चैलेंज करके कहता हूं, कोई अपवाद ऐसा हो जाए तो मैं नहीं कहता, मौके का भी नहीं आता। आप देखते हो, आप गाड़ी को अगर भगाओगे, आपके पीछे तेजी से खड़े हो जाओगे,
वहीं से वापिस हो जाते हैं। जोर से मैं नहीं कह रहा आप परीक्षा करने के लिए करना, लेकिन ये वास्तविकता है। जितना डरोगे इतनी दुनिया तुम्हें और डराएगी। आप जितना डरोगे उतना और डराएगी। ये होने वाला है, 2012 में ऐसा हो जाएगा, 2015 में ऐसा हो जाएगा, 2018 में। मैं तो हमेशा बचपन से सुनते आ रहे हैं 1980 में ऐसा होने वाला है, 1984 में ऐसा होने वाला है। अरे जब जो होगा हो जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, उनमें अपना बना बैठे कि अब जीवन लुटा बैठे। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा। लगन हरि से लगा बैठे। अरे इतने साल बाद ये होगा, इतने साल बाद किसने देखा है? क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः को जाने खिली न खिली। मलयागिनी की शीत शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली। भविष्य की आशंकाओं में गिरे हुए, भविष्य के डर के बिल्कुल समाये हुए, उसके लिए होगा देखा जाएगा क्या? हरि बोल। मैं तो हमेशा कहा है, याद करो, लर्न फ्रॉम पास्ट, बोलो, थिंक फॉर फ्यूचर, बट लिव इन प्रेजेंट। भूतकाल से प्रेरणा लो, हो चुकी गलतियों को सुधारो, भविष्य के लिए योजना चाहे बनाओ, बनाते मत रह जाओ। भविष्य में हम भंडारे चलाएंगे, हजारों लोगों को रोज हम फ्री में भोजन कराएंगे, और वर्तमान में एक भूखा आया उसको 2 रोटी पूरी पाएंगे। भविष्य की लंबी चौड़ी योजनाओं से वर्तमान में किया हुआ छोटा सा सत्कार कहीं श्रेष्ठ हो गया। अरे जब होगा तब देखी जाएगी, वर्तमान में करो ना। अगर मुझसे पूछा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा है, तो मैं कहूंगा वर्तमान से अच्छा समय पर कोई नहीं। अगर कोई मुझसे पूछे कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है, तो मैं 10,000 साल पुराना इतिहास नहीं याद करूंगा, 5,000 साल पुराना इतिहास याद नहीं करूंगा, 500 साल पुराना इतिहास भी याद नहीं करूंगा, मैं 2 साल पुराना भी इतिहास नहीं। वर्तमान में जो तुम्हारे सामने है वही सबसे महत्वपूर्ण। उसकी हम कदर कर नहीं पाते, पुराने को निकालते रहते हैं। हरि बोल। फिर एक इतिहास बन जाता है, एक नया और दो। वर्तमान में जो हमारे सामने है, हम कितने भी शांत व्यक्ति हैं, कितने भी प्रसन्नचित्त व्यक्ति हैं, और वर्तमान में जो हमारे सामने है उसके साथ गलत व्यवहार किया, उससे अशांति हो गई, प्रसन्नचित्ता खत्म हो गई, सारा कुछ खत्म हो गया। अब चाहे कितना भी तुम ध्यान लगाने की कोशिश करना, नहीं लगेगा। वर्तमान में जो आपके सामने सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, उसके साथ सम्यक रीति से व्यवहार करो अगर शांति चाहते हो। वर्तमान का जो समय है सबसे महत्वपूर्ण है, इसके एक एक क्षण का सदुपयोग करो। और कोई पूछे कि सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, तो मैं कहूंगा वर्तमान में जो तुम्हारे हाथों में है वही महत्वपूर्ण है। वर्तमान में जो कार्य तुम्हारे हाथों में है वो सबसे महत्वपूर्ण है। भविष्य में आप खूब आगे बढ़ो काम, लेकिन वर्तमान को भविष्य में, अरे 10 साल की बात है, हमने कहां से कहां, इस चक्कर में वर्तमान में जो हाथ में काम है उसको नहीं कर पाते। सबसे
महत्वपूर्ण कार्य जो वर्तमान में आपके हाथ में है, इसका निष्पादन ठीक से करें। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो आपके सामने है इस समय वर्तमान में, उसके साथ सम्यक रीति से व्यवहार करो। सबसे महत्वपूर्ण काल वर्तमान का है, इसके लिए एक क्षण का सदुपयोग करो। जोर से मैं चेले नहीं करके कहता हूं, डर भाग जाएगा अपने घर से, डर भाग जाएगा अपने, मेरे घर में नहीं रह पाएगा। परमात्मा पर पूरा भरोसा हो, सद्गुरु के वचनों पर पूरा भरोसा हो और अपने ऊपर भी भरोसा हो। इनके आधार पर अपने ऊपर भरोसा हो। अगर आप हिम्मत हार गए तो समझना संकट होगी। दिल में ये है मेरा परमात्मा मेरे साथ है, मेरा सद्गुरु मेरे साथ है, तो डरने की क्या आवश्यकता है? लेकिन मेरे मन में ये आना चाहिए, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं मैं बचूंगा कि नहीं, पता नहीं मेरा क्या होने वाला है, पता नहीं क्या। उतनी संभावनाएं और खत्म होने की ज्यादा हो जाएगी। महाराज जी आप गए अस्पताल में, डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया था और वो ठीक हो गया, और आप कहते हो मैं चमत्कार नहीं करता। ये चमत्कार नहीं है, तो क्या? मैंने फिर भी यही कहा, ये चमत्कार हरिचंद्र तो उसकी कृपा का स्वयं एक चमत्कार है। एक चमत्कार ये मेरा चमत्कार और मेरा चमत्कार सवाल ही नहीं है। मैं तो उसकी कृपा का स्वयं एक चमत्कार हूं। एक जड़ जीव आज चैतन्य बना हुआ है और दुनिया में चैतन्यता जागृत करने लायक बना है। जो नास्तिक लोग थे वो भी कहने लगे नहीं हम मानते, ऐसा हो ही नहीं सकता था, और बल्कि उसके आसपास में जो थे ना वो भी ठीक हो गए महाराज जी। मैंने कहा मेरा चमत्कार नहीं था, उनके आत्मविश्वास का चमत्कार था। वो कैसे महाराज जी? मैंने कहा अगर ये मंत्र रटते रहते हो मैं नहीं बचूंगा, अब मैंने मर जाना है, अब मैं नहीं बचूंगा, अब मैंने मर जाना है, तो उनके मरने की और ठीक न होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती। उन्होंने महाराज जी को देखा, आप महाराज जी आ गए, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। ये जो मंत्र उनके अंदर चलना शुरू हुआ, ये किसका चमत्कार है? ये आत्मविश्वास, अपने ऊपर विश्वास नहीं है। और ये आत्मविश्वास कैसे बढ़ता है? ये परमात्मा है ना मेरा, सद्गुरु है ना मेरे साथ। ऐसी परिस्थितियों में जब और कुछ नहीं हो सकता, एक ही तो आपके पास सहारा है, और करोगे क्या? मेरे से जब भी किसी ने कहा, आज नहीं बहुत वर्षों पहले भी, महाराज जी भगवान नजर तो आते ही नहीं है। मैंने कहा जब कोई नजर नहीं आता तो वही नजर आता है। जब हर तरफ से निराशा दिखती है, हताशा दिखती है, जब दिखता है वो कुछ नहीं होने वाला, अब तो हरि बोल, जोर से बोला। जब कोई नजर नहीं आता वही नजर आता है, बिना नजर आए भी नजर आता है, फिर ध्यान वही जाता है आत्मा। केदार की भयानक त्रासदी हुई, जिसके कल्पना मात्र से आदमी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिनकी जिंदगियां बची, उनसे पूछा तुम्हें कौन नजर आ रहा था? बोले हमें तो उसके अलावा कोई नजर नहीं आ रहा। एक आम आदमी से पूछो क्या नजर, सामने लाशें बिछी पड़ी थी, लेकिन वो नजर नहीं आ रही, वो नजर आ रहा था। सुनामी में समुद्र के किनारे चलते चलते लाखों लोगों की लाशें बिछ गई। रोंगटे खड़े होते हैं आज भी उन घटनाओं को याद करके, लेकिन जो लोग बच गए किसी वजह से, वो कहीं पर बोले हम तो भागे, हमें तो तुम्हें कुछ नजर आ रहा था? बोले हमें कुछ नहीं नजर, हमें तो बस वही नजर आ रहा था और कुछ नहीं आ रहा। जिस दिन का विश्वास हो, धरने लगेगा और भी इस भय को दूर भगाने के, जिसके अंदर सब ग्रसित है, कोई ना कोई डर सबके अंदर है। किसी को मृत्यु का भय है, किसी को बीमारियां ना हो जाए भय है,
जरा अखबार में मैगजीन में पढ़ा ऐसे ऐसे लक्षण होते हैं, ऐसा तो हमको तो नहीं है बीमारी, होता ही नहीं होगा ऐसा। और ये बिल्कुल ऐसे सिम्टम्स हमारे में हमको भी दिखाई दे रहे हैं, कहीं ये बीमारी हमको भी तो नहीं है। हमारी औलाद ना बिगड़ जाएगा इसका भय है, किसी को परीक्षा में फेल होने का भय है, अरे और तो छोड़ो प्रोग्राम फेल होने का भय है, प्रोग्राम ठीक से हो जाए, ठीक से हो जाए। हमारे राष्ट्र के सबसे बड़े एक महोत्सव अगर मैं कहूं, बाकी सभी अपना सम्मान करते हैं, लेकिन 26 जनवरी और 15 अगस्त से बड़ा हमारा राष्ट्रीय पर्व और क्या हो सकता है। लेकिन बड़ा दुख होता है कई बार, हमें उसे मनाने की इतनी खुशी नहीं है आज। क्षमा चाहते हुए कहूंगा, लेकिन कहूंगा जरूर, वो ठीक ठाक निपट गया, इसकी खुशी हो, वो सेलिब्रेशन होता है कि हाँ ठीक ठाक है, प्रशासन सारा उसमें लग जाता है, अरे भाई ठीक ठाक हो गया, कोई दुर्घटना नहीं, पुराना नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ। हमारे देखते देखते रोते खड़े होते थे, उन वीर अमर शहीदों के जयकारे लगाते थे, आंखों से आंसू आते थे, रोमांच होता था पूरे शरीर। तिरंगा हाथ में होता था, लगता था सारी दुनिया की दौलत हमारे हाथ में है। ये बचपन की बातें हमें अभी तक याद है। वो राष्ट्रीय पर्व हमारे औपचारिक बन करके रह गए, और मेरे शायद उनके होने की इतनी खुशी नहीं है। ठीक ठाक निपट गया, इंटेलिजेंस ने ये कहा है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, फलाना हो सकता है, सिक्योरिटी कर दी, फलाना कर दिया, ठीक ठाक निपट गया। किसी के घर में भी प्रोग्राम हो रहा हो, अचानक बादल आ जाए, क्या होगा, हमारा तो सारा कपड़ा हो जाएगा। फिर नहीं कहते चाचा जी तुम रक्षा करना, ताऊ जी तुम रक्षा करना, बुआ जी तुम रक्षा करना, जो नजर नहीं आ रहा था उसको के परिवार, अभी तो ऐसे कहीं वो नजर नहीं आता है। अभी तक एक बार भगवान की याद नहीं आई थी, बस वो जो दिख रहे थे ना वही याद आ रहे थे, बस उसको पुकार, उसको पुकार, उसको पुकार, और जरा सा कहीं ऐसा होने लगा तो फिर मैं चैलेंज करके कहता हूं, चैलेंज कर, शायद ही कोई ऐसा होगा अपवाद स्वरूप जिसके मन में कोई ना कोई भय नहीं, कोई ना कोई डर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में छुपा बैठा है। और डर के रहते जिंदगी जिंदगी नहीं है, जो डर गया वो तो वैसे ही मर गया। ये डर अपने घर भागेगा निश्चित तौर पर, जब हम परमात्मा का सुमिरन चरण शरण पकड़ लेंगे, उसकी गीता के अधिकारी बन जाएंगे। कैसे श्रेष्ठकर आज यही बन समय अभाव के कारण अगर तो गलत शब्द निकला हुआ उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों, भक्त समाज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।